तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, आशा होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, तैयार हो जाओ अपने इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। ठीक है, आप पूरे वीडियो में ऊर्जावान के साथ बने रहिए। ठीक, तो स्टार्ट किया जाए अपने इस टॉपिक को। क्लास 10 और 11 के लिए, दोनों के लिए टॉपिक है, लेकिन क्लास 10 वालों के लिए ज्यादा ही महत्वपूर्ण है, यूपी बोर्ड 2024 के लिए। ठीक है, मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा कि ये तेरी बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा ये तेरी बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल के आंखों में आंखें डाल के कहा, चल झुट्ठी तेरी इतनी औकात नहीं, चल झुट्ठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो आइए इसी के साथ हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक आपका ये रहा, जो है आपका रिस्पायरेशन सिस्टम है, उसी का जो टॉपिक कुछ बच गए थे उसी को हम समझ लेते हैं। तो अगला जो टॉपिक है उसके बाद वाला, यानी कि इसके पहले आप लोगों ने इसके पहले वाले पार्ट में पढ़ा है। तो अगला पार्ट क्या है, ये है, ठीक है, फायरिंग्स है, जिसको आप बोलते हो हिंदी में क्या, ग्रसनी। क्या बोलते हो हिंदी में? इसको बोला जाता है ग्रसनी। क्या बोला जाता है? ग्रसनी। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं ग्रसनी। हिंदी में क्या कहते हैं? ग्रसनी, यानी कि फायरिंग्स। ठीक है, अब ये ग्रसनी की अगर हम बात करें तो ग्रसनी जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। लेकिन ग्रसनी की हम सबसे पहले लंबाई बात कर लेते हैं। यहां से लेकर के यहां तक की जो लंबाई होती है ग्रसनी की, उसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो ग्रसनी की जो लंबाई होती है 12.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। कितनी होती है मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना? 12.5 सेंटीमीटर, यानी कि ठीक है 12.5 सेंटीमीटर यहां से लेकर के यहां तक की जो है लंबाई होती है किसकी? फायरिंग्स की, यानी कि ग्रसनी की वो लंबाई होती है। इतना क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों। चलिए अब अगर हम बात कर लें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप से होते हैं? 3 टाइप होते हैं। ठीक है, पहला जो टाइप होता है आपका ये रहा, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, नसो फायरिंग्स बोलते हैं। नासा फायरिंग्स हो गया। दूसरा आपका हो गया, ठीक है, औरो फायरिंग्स हो गया। तीसरा आपका क्या हो गया? ठीक है, लैरिंग्स। ठीक है, फायरिंग्स। अगर हम बात करें लैंगो, ठीक है, फायरिंग्स, लैंगो फायरिंग्स। इसमें हम बात कर लेते हैं पहले वाले का जो हिंदी नाम होगा उसको भी जानना जरूरी होता है। उसका नाम होगा नासा। ठीक है, क्या नाम होगा? नासा ग्रसनी। क्या नाम होगा? नासा ग्रसनी। क्या नाम होगा मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो? नासा ग्रसनी। ठीक है, नासो फायरिंग्स। ठीक, दूसरे वाले का नाम क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो? दूसरे वाले का नाम होगा, ठीक है, मुख ग्रसनी, जो कि मुख से स्टार्ट होती है। मुख ग्रसनी। क्या होता है? मुख ग्रसनी। और तीसरे वाले का नाम होगा, जो कि नाम क्या है? लैरंगो, ठीक है, फायरिंग्स, लैरंगो फायरिंग्स। अगर हम इसकी बात करें तो ये होता है कंठ। तो ठीक है, कंठ को क्या बोलते हैं? लैरिंग्स बोलते हैं ना। तो कंठ ग्रसनी क्या हो जाएगा? कंठ ग्रसनी। तो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, ये इतना क्लियर हो गया आपका। अब समझिएगा कि यहां से नासा ग्रसनी किसे कहते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, मेरे प्यारे प्यारे जीते जागते रसगुल्लों, ठीक है, मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, समझ लेते हैं कि ग्रास, ठीक है, नासा ग्रसनी किसे कहते हैं, ये भी समझ लेते हैं। ये जो तालु होता है भैया, तालु यहां देख रहे हैं ऊपर ना, ये वाला, ये जो तालु है ऊपर का, ये ठीक है, ये कोमल सा आगे वाला चौड़ा हिस्सा होता है। कैसा होता है? कोमल सा आगे वाला चौड़ा हिस्सा होता है। तो यहां पे लिख लेंगे आप कोमल, ठीक है, चौड़ा, ठीक है, तालु होता है। ये जो तालु होता है, ठीक है, ये कोमल होता है, ऊपर का जो होता है वो कोमल होता है, ठीक है, वो चौड़ा भाग होता है। कैसे होता है? चौड़ा होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? जब ये चौड़ा होता है उसके साथ साथ क्या होता है? चौड़े होने के साथ साथ इसमें नासा छिद्र आगे खुलता है। आप जब कभी काल ये होता है कि आप क्या करते हो कि कुछ चीजें, जैसे मान लीजिए आपको जुकाम हुआ है
तो जुकाम में क्या होता है, जब आप मेरे नाक को खींचते हो किसी से तो क्या होता है, मुख में कुछ चला जाता है बलगम टाइप, तो उसको खखार करके जो है क्या करते हो, थूकते हो, ठीक है। तो वही चीज की बात कर रहा है। तो जब नासा छिद्र यहाँ पे आके जुड़ा रहेगा मुख से यहाँ पे, ठीक है, जब आपको जुड़ा रहेगा तो क्या होगा, उससे जो है क्या होगा, बलगम वो अंदर मुख में जाएंगे तो उसे क्या करेंगे, खखार के थूकेंगे, ठीक है। बुढ़े अक्सर यही चीज करते हैं। तो क्या होता है इससे, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें नासा छिद्र जुड़े होते हैं या फिर सॉरी खुलते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, खुलते हैं। कौन खुलता है, नासा छिद्र खुलता है। इतना क्लियर होगा। दूसरी चीज, इससे जो है कंठ गुहा भी संबंध रखता है। कौन, कंठ गुहा, कंठ मतलब ये कान वाला जो होता है, ये गुहा होता है। जब कभी काल ये होता है कि आपके कान में पीरके वगैरह हो जाते हैं, फुंसी हो जाते हैं, तो क्या होता है, पूरा ये मुख लेकर करके क्या होता है, दर्द करता है। जब आप बोल नहीं पाते तो आप ऐसे कान पकड़ करके ऐसे बैठते हो, आए माई आए दादा, ठीक है, तो ये सब करते हो। तो वही चीज हम कह रहे हैं कि इससे क्या करता है, कंठ भी संबंध रखता है, ठीक है। कंठ, कर्ण गुहा जिसको बोलते हैं, कर्ण गुहा संबंध रखता है, ठीक है। ये इतना क्लियर होगा। चलिए, अब आपने क्या किया, पढ़ लिया है, ठीक है, नासा ग्रसनी को। किसको पढ़ा है, नासा ग्रसनी को। तो नासा ग्रसनी को जब आपने पढ़ लिया यहां से यहां तक, ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं और पढ़ते हैं मुख ग्रसनी को। तो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, दिल को अपने, ठीक है, संभाल के बैठिएगा, ठीक है। और पढ़ रहे हो फेफड़ा, तो फेफड़ा ऐसा ना हो कि फेफड़ा निकल करके नाचने लगे। चलिए आगे पढ़ते हैं, ठीक है। आगे जो आपका टॉपिक है वो है मुख ग्रसनी, ठीक है, और फेरिंग्स। अगर हम बात करें मुख ग्रसनी की, तो ये क्या होता है, ये भी एक कोमल भाग होता है, ये भी तालु होता है, ठीक है, जो कि कोमल भाग होता है, जिसपे आप क्या करते हो, भोजन को रखते हो, जो कि निचला हिस्सा होता है। कैसे होता है, निचला हिस्सा होता है, ठीक है। तो यहां पर हम भी उसको भी लिख देते हैं कि कैसा होता है, ये कोमल, क्या होता है, कोमल, ठीक है, तालु के नीचे का हिस्सा होता है, तालु के नीचे, मतलब एक तालु होता है ऊपर, उसी के नीचे का जस्ट हिस्सा होता है, ठीक है, नीचे, जो भोजन, ठीक है, किसको, जो भोजन संवहन में सहायक होता है, संवहन में सहायक होता है, ठीक। ये क्लियर हो गया, समझ में आया। जैसे अभी कभी आप जब भोजन करते हो तो क्या करते हो, नीचे वाले हिस्से पर रखते हो ना भोजन को, तो तभी तो आप निकलते हो, ठीक है। तो वही चीज हम आपको समझा रहे हैं, है ना। तो देखिए भैया, ये चीज आपको समझ में आएगा। तीसरा, दूसरा भी समझ में आएगा। चलते हैं तीसरा पढ़ लेते हैं। तीसरा है आपका कंठ ग्रसनी। अगर हम कंठ ग्रसनी की बात करें, ठीक है, तीसरे की, कंठ ग्रसनी की, ठीक, तो कंठ ग्रसनी जो होता है, सबसे पहले बात करें, यहां पे दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, जिसको बोलते हैं क्या, ठीक है, गुलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुलेट। यानी कि अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं क्या, गुलेट बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ग्रसिका। क्या बोलते हैं, ग्रासिका। क्या बोलते हैं, ग्रासिका बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, ग्रासिका, ठीक है, समझ में आया, ग्रसिका बोलते हैं, ये हो गया ग्रसिका। उसके बाद हम क्या बोलते हैं, एक को, जिसको बोलते हैं ग्लोटिक्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, ग्लोटिक्स, जिसको बोलते हैं घाटी द्वार। क्या बोलते हैं, घाटी द्वार, घाटी द्वार, ठीक है, ये हो गया घाटी द्वार। इतना क्लियर आपका हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको जानते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो देखिए भैया, ये कोमल भी तालु के नीचे तथा, ठीक है, कंठ या लैरिंग्स, कंठ या लैरिंग्स, कंठ को लैरिंग्स भी बोलते हैं, इंग्लिश वर्ड है लैरिंग्स। तो लैरिंग्स, स्वर यंत्र, ठीक है, कंठ, ये सब एक ही वर्ड है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो लैरिंग्स के पीछे का हिस्सा होता है। कैसे होता है, लैरिंग्स के पीछे का ये हिस्सा होता है, जो कि कोमल होता है, ठीक है। ये इतना क्लियर हो गया। अब आप इसके बारे में जान गए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके कार्य के बारे में जान लेते हैं। किसके कार्य के बारे में जानेंगे, हाँ एक चीज और, यहाँ पे हमने देखो उस चीज को नहीं समझाया, ठीक है, जो कि जैसे मान लीजिए हमने क्या कहा था यहाँ पे,
ग्लोट होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, हिंदी में जिसको कहते हैं ग्रसनी, क्या बोलते हैं, सॉरी ग्रासिका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रासिका, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इसको में, ग्रासिका क्या चीज होता है, जैसे देखो भैया भोजन नली जो होता है किसको बोलते हैं, भोजन नली का द्वार क्या कहलाता है, ग्रासिका कहलाता है, और श्वसन नली का द्वार क्या कहलाता है, घाटी द्वार कहलाता है। समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मान लेते हैं, ठीक है, हम आपको समझाने के लिए एक बना लेते हैं फिगर, समझिएगा। ये मान लेते हैं निगल द्वार है, ठीक, यहां से क्या होता है, भोजन चलता है, क्या होता है, भोजन चलता है। जब आप भोजन कर रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है, ये एयर होता है और ये फूड होता है, मतलब इधर फूड जाना है और इधर वायु जाना है, ठीक है, इस साइड और इस साइड भोजन जाना है। जब भोजन इधर आएगा, ठीक है, इस साइड आएगा, जैसे मान लीजिए इस साइड आया भोजन, समझ रहे हैं, तो क्या होगा, ये इस साइड वाले को क्या कहेंगे, जिस तरफ भोजन आएगा उस साइड वाले को कहेंगे ग्रासिका, क्या कहेंगे, ग्रासिका, क्या कहेंगे इसको, ग्रासिका, ठीक है, क्या बोलेंगे, ग्रासिका, ग्लोट, समझ में आया। और जिस तरफ वायु जाएगा उसे क्या कहेंगे, ग्लोटिक्स कहेंगे, क्या कहेंगे, ग्लोटिक्स, ठीक है, ग्लोटिक्स बोलेंगे। क्लियर हो गया इतनी बात। अब समझिएगा, कभी कभी क्या होता है कि भोजन जो होता है यहीं पे लगा होता है इपीग्लोटिक्स, क्या लगा होता है, इपीग्लोटिक्स, यही जो है, यही नियंत्रित कर, यही जो है निर्धारित करता है कि भोजन किस तरफ जाना है और किस तरफ वायु जाना है, ठीक है। तो इपीग्लोटिक्स का काम होता है कि इसको जो है खोलना और बंद करना, इस नली को खोल करके रखना और बंद करके रखना, मतलब ढक करके रखना, ठीक है। तो ये काम इसी का होता है। इसका सीधा जो है नियंत्रण होता है ब्रेन पर, किस पर होता है, ब्रेन पर, यानी कि मस्तिष्क पर होता है, खोपड़िया पर आपके होता है, किसका, एपिग्लोटिक्स का सीधा जो है कंट्रोल। तो क्या होता है, कभी कभी जब आपको ऐसा महसूस होता है कि एपिग्लोटिक्स जो होता है, ठीक है, बहरहाल जाने दीजिए, इसके बारे में ज्यादा जानकारी हम जो बाद में आपको दे देंगे, क्योंकि अभी पढ़ रहे हैं हम केवल फायरिंग यानी कि ग्रसनी पढ़ रहे हैं, तो उसी के बारे में आपको केवल बता देंगे। एपिग्लोटिक्स एक बार आएगा मैं उसमें आपको समझा दूंगा। हालांकि इसका काम क्या होता है अभी यही बताता कि हिचकियां कैसे आती हैं, तो इस एपिग्लोटिक्स की वजह से जो है हिचकियां आती हैं, ठीक है। तो बहरहाल इसको छोड़ो, अभी इतना जानिए कि एपिग्लोटिक्स यहाँ पर होता है, इसका सीधा नियंत्रक इस पर होता, ब्रेन पर होता, ठीक है। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, रफ कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसके कार्य को देख लेते हैं, किसके, फायरिंग्स के कार्य को देख लेते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरे शेर और शेरनियों, मेरे लल्ला, मेरे सुग्गा, ठीक है, इस वाले को समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए इसके कार्य बात कर लेते हैं, यानी फंक्शन, फंक्शन बात करेंगे, फैशन की बात नहीं करेंगे, फंक्शन की बात करेंगे। अपन क्या करेंगे, फैशन की बात नहीं करना, फंक्शन की बात करना है यहाँ पे, यानी कि कार्य की बात करना। किसकी बात करना, लल्ला, कार्य की बात करना है। तो कार्य हम देख लेते हैं कि क्या क्या कार्य करता है, कौन, फायरिंग्स, यानी कि ग्रसनी, ठीक। तो ग्रसनी सबसे पहले काम क्या करता है, भोजन और वायु ग्रसनी में जाने से, ठीक है, ग्रसनी में से जाने से भोजन नली, कौन सी नली, भोजन नली तथा श्वसन नली, कौन नली, भोजन नली और श्वसन नली में जाता है। कौन कौन जाता है, भोजन और वायु, ठीक है। भोजन किस में जाएगा, भोजन नली में, वायु किस में जाएगा, श्वसन नली में। क्लियर हो गया। श्वसन लेते समय घाटी ढक्कन घाटी द्वार से हट जाता है। जब आप सांस लेते हैं, ठीक है, तो सांस लेते समय जो घाटी ढक्कन होता है, यानी कि जिसको हमने बात किसकी किया था, एपिग्लोटिक्स की, ठीक है, वो क्या होता है, वहां से हट जाता है जब आप सांस लेते हैं तब, ठीक। अब क्या है, परंतु भोजन निगलते समय तालू ऊपर उठ जाता है। जब आप भोजन निगलते होंगे, अभी अनुभव कीजिएगा आप, ऐसे करके जब ले लेंगे तो क्या होगा, घाटी जो होगा, ठीक है, जो ऊपर की तालू होगी क्या होगी, वो ऊपर उठेगी। जब वो ऊपर उठती है, ठीक है, तालू, और घाटी ढक्कन, ठीक है, घाटी द्वार को ढक लेती, तब क्या करता है, घाटी ढक्कन जो होता है वो घाटी द्वार को क्या करता है, ढक देता है, ठीक है। जब वो ढक लेगा तब क्या होगा, जिससे भोजन कंठ में नहीं जाता है, किसमें नहीं जाता है, कंठ में नहीं जा पाता।
जब भोजन कंठ में जाएगा नहीं तो आपको हिचकी आएगा नहीं, और अगर यदि ऐसा होता है तो आपको हिचकी आएगा। ठीक है। तब जब कभी भोजन के कंठ श्वसन नली में चले जाते हैं तो खांसी आती है। का आवेला भैया? खांसी। का आवेला? खांसी। कब आवेला? जब भोजन नली, ठीक है, भोजन के कुछ कण श्वसन नलीवा में चले जाते हैं, तब का आवेला? खांसी। का आवेला? खांसी। तब आप क्या करना है? बुढ़वे की नाथ खांसत चले लें, है कि ना? तो वही चीज हम आपको समझा रहे हैं। ये हो गया इसका कार्य। अब कार्य यहीं पे समाप्त होता है, बाकी हम आगे और चलते हैं। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका आराम से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट प्रेम के साथ यानी कि पूर्वक के साथ आपने ले लिया होगा मेरे नल्लो। चलिए इसको हम रफ करते हैं, उसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है। अगला जो टॉपिक है इसके बाद फायरिंग्स के बाद का जो टॉपिक है वो है वायुनाल। क्या है? वायुनाल। तो मेरे प्यारे प्यारे नमूनों, मेरे प्यारे प्यारे शेरों, वायुनाल को हम क्या करते हैं? अच्छे से पढ़ लेते हैं। उसके बाद जो है स्वाहा लास्ट में हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए भैया मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, हम बात करते हैं वायुनाल की। किसकी बात करें? वायुनाल की। तो वायुनाल जो होता है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, ये दो प्रकार से बटे होते हैं। कितने प्रकार में बटे होते हैं? दो भागों में बटे होते हैं। कितने भागों में बटे होले? दो भागों में बटे होते हैं। कितने? दो। मेरे रसगुल्ला, मेरे टुन्ना मुन्ना, कितने भागों में? दो भागों में। पहले वाले का नाम होगा कंठ, दूसरे वाले का नाम होगा श्वसनी। क्या नाम होगा? कंठ और श्वसनी, जिसको बोलते हैं लैरिंग्स और ट्रैकिया। क्या बोलते हैं? लैरिंग्स और ट्रैकिया। ठीक है। लैरिंग्स और ट्रैकिया। ठीक। लैरिंग्स और ट्रैकिया। लैरिंग्स को बोलते हैं हिंदी में कंठ, और ट्रैकिया को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? श्वसन नली। क्या बोलते हैं? सॉरी, श्वास नली। क्या बोलते हैं? श्वास नली। तो ये दो भाग आपके समझ में आ गए। अब हमको क्या करना है? एक एक करके पढ़ना। लेकिन सबसे पहले पढ़ना किसको है? ट्रैकिया को। किसको पढ़ना है बबुआ? ट्रैकिया को। किसको पढ़ना है? ट्रैकिया को। चलिए हम लोग ट्रैकिया को पढ़ लेते हैं। तो मेरे बबुआ, मेरे लल्ला, इसको हम क्या करें? रफ कर दें। उसके बाद जो है हम पढ़ लेते हैं ट्रैकिया। क्या पढ़ते हैं बबुआ? ट्रैकिया। अब देखिए, अब अगला हेडिंग यहां लगाएंगे का ट्रैकिया लगाएंगे। का लगाएंगे? ट्रैकिया। ठीक है। समझ में आया ना बबुआ? ट्रैकिया जब लग जाएगा ना हेडिंगिया, तो क्या करना है? अब आगे चलना है। देखे बबुआ, इसमें क्या चीज है? सबसे पहला पॉइंट यह क्या बनेगा? ठीक है, हम ब्लैक से लिखेंगे। नहीं, हाँ ठीक, ब्लैक से लिख देते हैं। ब्लैक वाला थोड़ा दिखता भी है। सबसे पहला काम का होगा कि जो वायु होता है हमारे वायुमंडल में, ठीक है, जो आप सांस लेते हैं, वो सांस क्या करती है? ग्रसनी में से होकर श्वसन नली में जाती है, यानी कि श्वास नली में जाती है। ठीक है। सबसे पहला का हो जाएगा यहाँ पे जो वायु, ठीक है, क्या होता है? वायु ग्रसनी में से होकर, ग्रसनी में से होकर
श्वास नली में जाती है। एक ठो क्लियर हो गई ना। चला आगे चलल जा। तो अगला वाला का कहल बा तो का सुना, यह कहा था कि एकरा लंबैया, जो एकरी लंबैया होले ना उ का कितना होला। तो एक लंबैया की अगर हम बात कर लें किसकी, ट्रैकिया की, किसकी बात करें बबुआ, ट्रैकिया की। तो ट्रैकिया की अगर हम लंबाई बात करें ना तो इसकी लंबाई जो होती है वो 12 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है बबुआ, 12 सेंटीमीटर ट्रैकिया की लंबाई होती है। आगे समझ लेते हैं कि यह ट्रैकिया तो लंबाई होती है, लेकिन इसकी दीवारें क्या कैसी होती है। तो इसकी दीवारें पतली और लचीली होती हैं। कैसी होती हैं बबुआ, पतली और लचीली होती हैं। क्या चीज, दीवारें, दीवारें पतली और लचीली। ठीक है, कैसी होती हैं, पतली और लचीली होती हैं। ठीक है, पतली और लचीली होती हैं। इतना क्लियर हो गया ना बबुआ। आगे चल जाओ, आगे चले तो इसमें देखिए भैया, इसमें कुछ सी के आकार के जो कैपिटल अक्षर होता है हमारे अंग्रेजी वर्णमाला का, जैसे सी के आकार का, किसके आकार का, सी के आकार का। इसमें जो है ठीक है उपास्थि, जिसको बोलते हैं कार्टिलेज, क्या बोलते हैं, कार्टिलेज, सी के आकार की उपास्थि पाई जाती है। क्या होती है, उपास्थि होती है। ठीक है, अब यही जो उपास्थि होता है उसमें समझिए जिसको बोलते हैं कार्टिलेज, क्या बोलते हैं बबुआ, कार्टिलेज बोलते हैं। इसी उपास्थि के ठीक है सी के आकार के जो होते हैं जिसको बोलते हैं छल्ला पाया जाता है। क्या पाया जाता है, छल्ला पाया जाता है। क्या पाया जाता है, छल्ला, वो काटने वाला छल्ला नहीं, यहां से जो काट के निकाला जाता है। ठीक है, रिंग टाइप होते हैं। कैसे होते हैं, रिंग टाइप, जैसे स्प्रिंग देखे ना, स्प्रिंग टाइप वैसे होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, छल्ले होते हैं। ठीक है बबुआ, ये समझ में आयल ना। ठीक है, छल्ले होते हैं, इतना क्लियर हो गया। अब ये छल्ले क्या करते हैं, तो छल्ले क्या करते हैं, भाव मारने के लिए, यूं झटकने के लिए। तो ऐसा नहीं ना, इस अगर ये भैया छल्ले ना होने ना, अगर छल्ले नहीं होंगे ना तो यूं नहीं झटक पाओगे, ऐसे नहीं सुरा पाओगे। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये जो होगा ना ब्लॉक हो जाएगा, गूंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये गूंगा कहलाओगे। देखिए भैया, ये जो छल्ले होते हैं ना, इसकी बात अगर हम करें तो छल्ले सिकुड़ने नहीं देते। किसको, सिकुड़ने नहीं देते, श्वसन, ठीक है, श्वास नली को। तो यहीं पे आप लिख लेंगे, श्वास नली को सिकुड़ने नहीं देते। श्वास नली को सिकुड़ने नहीं देते। समझला कि ना बुआ, एकरा समझ में आ गई लोग। अब अगला का है, एक लोग के समझला। अगला अगर हम समझे बबुआ तो देखिए, इसकी श्वसन नली में, श्वसन नली की आंतरिक जो होती है, ठीक है, जो अंदर की संरचना होती है उसमें श्लेष्म कला होता है। क्या होता है, श्लेष्म कला होता है। श्लेष्म कला की जो एक झिल्ली उसमें पाई जाती है, किसमें, ठीक है, श्वास नली में। तो इसमें आप लिखेंगे श्वास नली में श्लेष्म ठीक है, श्लेष्म कला की क्या होगी, श्लेष्म कला की झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है। अब ये श्लेष्म कला होता है जिससे श्लेष्मा निकलता है। क्या निकलता है, श्लेष्मा निकलता है। ठीक है, तो इससे क्या निकलता है, श्लेष्म कला से श्लेष्मा निकलता है। क्या निकलता है, श्लेष्मा निकलता है। क्या निकलता बबुआ, श्लेष्मा निकलता, जिसको क्या बोलते हो, ठीक है, म्यूकस। क्या बोलते हो, म्यूकस बोलते हो। इसी की बात हो रही है, जिसको क्या होता है, जुकाम में क्या होता है, यहाँ तक जो है चूता रहता है। छोटे बच्चों देखो ना, यहाँ तक चूहे को उसमें क्या करें, खींच लेंगे, फिर ऊपर चला जाएगा, फिर इसे चूहे चलेगा, फिर इसे करेंगे, सीने से खींच लेंगे। ठीक है,
जेकरा के का बोला जाला, नेका। देहाती भाषा में का बोला जाला, नेका बोला जाला। चलिए अगला समझते हैं। अगला चीज ये का कहल बा, ओकरा के समझी। जब श्लेष्मा निकलता है तो जो श्वसन नली को, ठीक है, कैसे बनाता है, यही श्लेष्मा जो होता है वो श्वसन नली को नम बनाता है। क्या बनाता है, नम बनाता है और लसलसादार बनाता है। कैसे बनाता है, नम बनाएगा और, ठीक है, लसदार बनाएगा। कैसे बनाएगा, लसदार। रसदार की बात नहीं कर रहा हूं, सब्जी वाला। लसदार मतलब लसलसा बनाता है, ठीक है। जब उसको कभी काल, जब उसको क्या करते हो, जब उसको जाते हो मंजन करने के लिए, जब उसको जो पटक देते हो निकाल करके है, जब उसको पानी डालते हो तो इसे ऐसे से करता है ना, ऐसे से जाता, कुछ देर बाद जाता है, ठीक है। तो उसी की बात कर रहे हैं, प्लाज्मा टाइप हो जाता है। अब उसके बाद क्या है, इसके अगला वाला जो होगा, इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर आगे चलते हैं। आने वाली जो वायु होती है इसमें, ठीक है, आने वाली वायु, तो उसमें जो धूल कण रह जाते हैं उसको हम यहीं पर ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है। आने वाले वायु के साथ धूल के कण, धूल के कण, ठीक है, धूल के जो कण रह जाते हैं इसमें आकर चिपक जाते हैं। धूल के कण रह जाते हैं इसमें आकर चिपक जाते हैं। तो बबुआ इ तो समझ में आ गई होई है ना। चलल जाओ अब एकरा अंतिम की तरफ। अब यहीं पे ये वीडियो जो है स्वाहा कर दिए जाते हैं। फिर हम मिलेंगे आपके लिए एक नए वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। और जय हिंद।